अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे इंडिया से हज की फ़्लाइट निकल चुकी है। जो लोग हज पर जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, और जा चुके हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। तो आज मैं आपको बताती हूँ हाजियों से होने वाली सबसे बड़ी गलती जिसका कोई कफ़ारा नहीं है। यानी कि अगर आपसे हज का कोई अरकान छूट जाता है, मीना में, अरफात में, मीना में, मुज़दलिफ़ा में, जमरात में, कोई भी अरकान छूट जाता है तो उसका कफ़ारा है। लेकिन एक ऐसी गलती जिसका कोई कफ़ारा नहीं है, यानी अगर आपने वो गलती करी तो आप हाजी नहीं कहलाओगे। वो गलती क्या है? यानी गलती है कि 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में बैठने वाला शख्स हाजी कहलाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अरफात के मैदान में बहुत धूप होती है ना, तो मस्जिद निमरा में जाकर बैठते हैं। मस्जिद निमरा मैदान अरफात में वो मस्जिद है जो साल में एक बार हज के दौरान खुलती है। लेकिन मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा मैदान अरफात की हुदूद के बाहर है। जो हाजी गफलत में बैठ जाते हैं उन्हें पता नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी मस्जिद निमरा में बैठे तो वो हिस्सा मैदान हुदूद अरफात के बाहर ना हो। आप चेक करके बैठे, किसी से पूछ कर बैठे। और यानी आपको दोपहर में ज़ोहर से लेकर मगरिब से पहले पहले तक आपको मैदान अरफात में बैठने वाला शख्स हाजी कहलाता है। अरफात का मैदान यानी रोज़े महशर, जहाँ हमारा नाम आमाल क़यामत के रोज़ खुलेगा। इसके लिए वहाँ इतनी दुआएं करें कि जब भी आप वहाँ से लौटे तो ऐसे कि जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हो। आपको बस ये याद रखना है कि हर चीज़ का कफ़ारा है, लेकिन आप 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में नहीं बैठते, उसका कोई कफ़ारा नहीं है। इसीलिए जब भी मस्जिद निमरा में बैठे तो किसी से पूछे या पता करके बैठे कि मस्जिद निमरा का वो हिस्सा अरफात की हुदूद के बाहर तो नहीं है, क्योंकि अरफात के मैदान में बैठने वाला शख्स हाजी कहलाता है। अगर आप 9 ज़िलहज को किसी भी वजह से मैदान अरफात नहीं पहुंच पाते तो आपका हज नहीं होगा। चाहे आपने हज का एहराम बांधा या मीना में गए, मुज़दलिफ़ा में गए, लेकिन अरफात के मैदान में आप नहीं बैठे तो आपका हज नहीं होगा। इसीलिए बता रही हूँ कि मस्जिद निमरा में जो लोग बैठेंगे वो पता करके बैठे कि ये हिस्सा अरफात की हुदूद के बाहर तो नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये गलती हाजी बिल्कुल ना करे। ये गलती हो गई तो इसका कोई कफ़ारा नहीं है। आपको नेक्स्ट ईयर फिर आपको इस हज अदा करना होगा, अगर आप अरफात के मैदान में 9 ज़िलहज को नहीं बैठते हैं तो। और दूसरी गलती ये होती है, जब हज हो जाता है तो लोग अपने शहर आते हैं या कोई मदीना जाता है या फिर कोई अगर वहाँ पे स्टे करता है तो अच्छी बात है। लेकिन कोई 5 दिन में हज कंप्लीट कर आता है तो तवाफ़े विदा नहीं करता। तवाफ़े विदा ये भी एक बहुत बड़ा रुकन है हज का। अगर आप हज पे जाते हो और तवाफ़े विदा नहीं करते हो तो आपको कफ़ारा तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको दोबारा उम्रा करके जाना पड़ेगा और वापस तवाफ़े विदा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपनी बीवी के लिए हराम हो जाओगे। इसीलिए सबसे बड़ा कि जब भी आप हज करने जाओ, तवाफ़े विदा आपको कंपलसरी करना है। तवाफ़े विदा आप भूलना नहीं। हाँ, अगर आप हज करके मदीना जा रहे हो, मदीने से फिर मक्का आ रहे हो, तो जब आपकी अपने वतन के लिए फ़्लाइट होगी तब आपको तवाफ़े विदा करना है। यानी आप तवाफ़े विदा के बाद कोई और तवाफ़ नहीं होगा। तवाफ़े विदा करना सबसे बड़ा और अहम फ़र्ज़ है। 2 फ़र्ज़ जो ऐसे हैं जिसका कोई कफ़ारा नहीं है, एक 9 ज़िलहज को अरफात के मैदान में बैठना और दूसरा तवाफ़े विदा करना। और एक बात, बहुत से लोग हाजी परेशान होते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई।
پر ہمارے پاس دم دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔